Hello students, today in this video we are going to read Landscape of the Soul, your lesson 4 part 2. Landscape of the Soul, आत्मा के परिदृश्य, जिसका अर्थ है इसके पार्ट 2 हिस्से में हम आ चुके हैं। आपका चैप्टर 4 है ये। इसमें हम कुछ जानेंगे एक अलग प्रकार की चित्रकारी जिसे आर्ट बुक कह करके विकसित किया गया है। इससे पहले आपने देखा पार्ट फर्स्ट में, जिसमें कि हमने देखा अंतर चीनी चित्रकला पेंटिंग्स और यूरोपीय पेंट कला का अंतर समझा, जिसमें कि चीनी चित्रकार ये चाहता है कि वो उसके दिमाग में घुस करके जो भी व्यूअर है जो उसकी पेंटिंग को देख रहा है वो उसके दिमाग में घुस करके उसकी पेंटिंग को समझे। जबकि यूरोपीय चित्रकला की ये बात है कि वो जो पेंटर है वो ये चाहता है कि उसकी आंखों को उधार लेकर के हम यूरोपियन पेंटिंग्स को देखें। यूरोपियन पेंटिंग्स बाह्य कला का नमूना होती हैं, बाहरी रूप से भौतिक रूप से दिखती हैं। चीनी चित्रकला में ये रहता है कि आप उसके अंदर जा कर के कहीं से भी घुस सकते हैं, आराम से यात्रा कर सकते हैं, घूम फिर के आप लौट सकते हैं। इस तरह की एक इनर फीलिंग चीनी पेंटिंग्स को देख करके आती है। उसी तरह का कॉन्सेप्ट इसके पार्ट 2 में लिया गया है। इस पार्ट 2 में वृंदा सूरी जो इंडियन पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको लिखा है। हिंदुस्तान टाइम्स उनके अखबार में 28 अगस्त 2005 को ये लेख आया था, जो कि जिसका टाइटल था गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, जिसका मतलब है बाह्य कला के अंदर जाना। अब यहाँ हम दो चीज़ें देखें। आउटसाइडर आर्ट क्या होती है? आउटसाइडर आर्ट का इस टाइटल को आप समझें तो गेटिंग इनसाइड, हमें आउटसाइडर आर्ट के अंदर जाना है। आउटसाइडर आर्ट क्या होती है? इससे तात्पर्य उन कलाकारों से है जिन्हें कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उन्होंने पेंटिंग की प्राप्त नहीं किया है, फिर भी प्रतिभा और कलात्मक दृष्टिकोण दिखाया है। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी और अपना आर्टिस्टिक एटीट्यूड उसमें दिखाया है अपनी पेंटिंग में। एक अलग प्रकार की चित्रकला है ये, आउटसाइडर आर्ट इसको कहा जाता है। ये अभी अपने विकसित उसमें है क्षेत्र में। यहाँ दूसरा एक शब्द आता है आर्ट ब्रुट और रॉ आर्ट। ये हमने अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा है नीचे लिखा हुआ आर्ट ब्रुट, या इसको रॉ आर्ट भी कह सकते हैं। ये कला के वे कार्य होते हैं जो कि अभी अपरिपक्व अवस्था में हैं, अभी इनकी मेच्योरिटी नहीं आई है, ये डेवलपिंग है, अभी डेवलप्ड नहीं हुई है। ये एक ऐसी कला है, इसको हम अपने तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कलाकार किसी भी क्षेत्र का हो, जो अपने तरीके से काम करता है, जो रूढ़िवादिता को नहीं मानता, जो ये नहीं मानता कि ट्रेनिंग लेना ही जरूरी है, किसी गुरु का होना जरूरी है, सीखना तरीके से जरूरी है, ऐसा इसमें नहीं होता। आर्ट ब्रुट में कलाकार ने एक नई तरह की विचारधारा की सोच शुरू की है, जिसको आउटसाइडर आर्ट आप कह सकते हैं। इस तरह की पेंटिंग्स आपको बहुत बार वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। कई आप पेंटिंग्स की जाएंगे तो देखने को मिलेंगी। आजकल की जो मैगजीन्स आती है उनमें इसको प्राथमिकता दी जाती है, इस पेंटिंग्स को। ये इस प्रकार की पेंटिंग हम आपको इस लेसन के हर पैराग्राफ के नीचे आप दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर आर्ट ब्रुट को देखते चलें, किस प्रकार की पेंटिंग्स ये होती हैं, जिसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर उसको कैसे डेवलप किया, इसके बारे में हम ये बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When French writer Jean Dubuffet, French writer Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. फ्रांसीसी पेंटर जिसका नाम है जीन डुबुफेट, उन्होंने 1940 के कार्यकाल में, दशक में, एक आर्ट ब्रुट की धारणा को बनाया, आर्ट ब्रुट की शुरुआत की, कॉन्सेप्ट बनाया आर्ट ब्रुट का, जिसको आर्ट ब्रुट को यदि हिंदी में बोले तो कह सकते हैं कला की फीकी मदिरा, मदिरा माने शराब, फीकी शराब, कला की, आर्ट की। और ये जो पेंटर था जीन बुफेट,
ये अप्रशिक्षित था। तब अप्रशिक्षित स्वप्नदर्शिता, विजनरी जिसको बोलते हैं, एंड अनट्रेंड विजनरी यानी अप्रशिक्षित सपने देखने वाला दृष्टा, उस ऐसे लोगों में बहुत कम दिलचस्पी की बात थी। उस समय बहुत कम लोग दिलचस्पी लेते थे ऐसे पेंटिंग में या ऐसी पेंटिंग करने वाले लोगों में, जिसको आर्ट बुट कहा जाता था, जिसकी शुरुआत 1940 में पेंटर जीन डुबुफेट ने की थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स, बाह्य कला लगभग जो छिपी हुई थी, जिसकी शुरुआत के साथ में आउटसाइडर आर्ट हैज gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally। ये जो आउटसाइडर आर्ट थी उसकी जो कि लगभग छिपी हुई थी, वेलिंग माने छिपा हुआ रहना, उसकी शुरुआत हो रही थी। तो छिपी हुई शुरुआत के साथ में धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनली समसामयिक कला का सबसे तेज चलने वाली, तेज विकसित होने वाला ये क्षेत्र बन गया। कंटेम्प्रेरी माने समसामयिक यानी उस टाइम पर। तो उस टाइम पर ये धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको प्रोत्साहन मिलने लगा और धीरे धीरे ये क्षेत्र विकसित होने लगा इस तरह की पेंटिंग्स का। दिस genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training yet show talent and artistic insight। ये जो जनरा माने शैली, ये जो शैली थी आर्ट ब्रेड की, इसका वर्णन उन लोगों की कला के रूप में किया जाता है एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिन्हें कोई कलाकार कहलाने का अधिकार नहीं है। क्यों? एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि इन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं ली है। यट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन फिर भी ये कला की अंतर्दृष्टि प्रतिभा को दर्शाते हैं। यानी इस तरह की पेंटिंग में एक इनर दृष्टि, एक इंसाइट इसके अंदर एक छुपा हुआ रहता है जो हमको समझना होता है, और इस तरह की पेंटिंग्स की शुरुआत हुई। अब चूंकि ऐसे कलाकारों को कलाकार नहीं मानते हैं, क्योंकि दूसरे लोग ऐसे कहते हैं कि इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली। जैसे कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी कभी कभी इंटरव्यू देखा हो तो सुना हो, कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मी जो कॉलेज स्कूल्स हैं वहाँ से ट्रेनिंग ली, परंतु कुछ बिना ट्रेनिंग के ही एक्टिंग करने लगे। तो जो ट्रेनिंग वाले लोग थे, जैसे अनुपम खेर ने ट्रेनिंग ली, तो वो कहते हैं, कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं या ऐसे और कलाकार का इंटरव्यू में हम सुनने को मिलते हैं कि जहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ले ली वो इस तरह की कला नहीं कर पाते, अच्छा एक्टिंग नहीं कर पाते, परंतु ये सही नहीं है। तो इसी तरह की बात इन पेंटरों के मामले में भी आती है कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, परंतु उन्होंने अपना टैलेंट और अपनी आर्टिस्टिक इंसाइट जो है उसको दिखाया। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। मेन स्ट्रीम माने मुख्य धारा, जो मुख्य धारा चलती है किसी भी काम की। तो इस पेंटिंग की जो मुख्य और तरीके की जो पेंटिंग्स के बारे में मुख्य धारा मेन स्ट्रीम चल रही थी, तो उनके कार्य जो थे वो मुख्य धारा के कार्य को प्रोत्साहित करने वाला एक विरोधाभास है, एक कंट्रास्ट उनकी पेंटिंग में दिखता है। अराउंड द टाइम Duffitt was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise। उस समय जब डुबुफे अपनी इस आर्ट बुट की धारणा को प्रतिपादित कर रहा था, आउटसाइडर आर्ट की जो आर्ट बुटे जो कला है उसको जब वो प्रतिपादित कर रहा था डुबुफे, तो भारत में भी उस समय भारत में एक बिना पढ़ा, बिना ट्रेंड, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति एक स्वर्ग बना रहा था, एक पैराडाइस बना रहा था, पैराडाइस का निर्माण कर रहा था भारत में भी। तो यहाँ जो लाइन है अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइस, इसका मतलब है कि एक कोई रचनाकार या कोई ऐसा डायरेक्टर जो जिसने ये चीज़ बनाई, जो ये एक बाहरी कला थी जिसमें उसने पत्थर और पुनर्नवीनीकरण सामग्री का इस्तेमाल किया, तो वो अनट्यूटर्ड जीनियस था, क्योंकि उसको कोई ट्रेनिंग उसने
नहीं ली थी और उस समय भारत में वो ये काम कर रहा था, एक स्वर्ग बना रहा था। अब वो कैसे स्वर्ग बनाया उसने, कौन सी जगह पर, आप ये देखिए, ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ द जंगल, बहुत साल पहले जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा था, दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन स्कल्प्टेड विद stone and recycled material is known to the world today as the rock garden at चंडीगढ़। वर्षों पहले जंगल का एक छोटा सा भाग था जिसे उस व्यक्ति ने साफ किया और उसमें एक बगीचा बनाया। उसने उस बगीचे में पत्थरों को तराश कर और रिसाइकल मटेरियल, जो कूड़ा कचरा होता है, ऐसी चीजों के, ऐसे पदार्थों से उसने बनाया बगीचा, पत्थरों से तराशी मूर्तियां, और वही चीज, वो जगह इज नॉन टू द वर्ल्ड टुडे, दुनिया में जानी जाती है आज एज अ रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन एक जगह है, रॉक गार्डन, वो विश्व में प्रसिद्ध है। तो वही रॉक गार्डन उस चित्रकार ने बनाया जो कि आर्ट ब्लड का नमूना है। उसने जो ट्रेडिशनली तरीका होता है उससे हट करके कूड़ा कचरा, जो भी हमारा रिसाइकल्ड मटेरियल होता है, उससे उसने बनाया, पत्थरों को काट करके उसने मूर्तियां बनाई। तो आप जब भी चंडीगढ़ जाएं तो रॉक गार्डन को देखें तो आप देख सकते हैं वहां पर किस प्रकार की मूर्तियां हैं, और आपको स्क्रीन पर इस तरह की मूर्ति आपको दिख रही है। ये रॉक गार्डन का ही सीन है, जो स्कल्पचर मूर्तियां उसने बनाई हैं रिसाइकल्ड मटेरियल से, उस व्यक्ति ने, जिसको रॉक गार्डन कहा जाता है चंडीगढ़ में, वो आप देख सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध है। बहुत से विदेशी पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। इट्स 80-year-old creator director Nick Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art। ये व्यक्ति कौन था? इसके 80 साल का रचनाकर्ता, क्रिएटर, और जो डायरेक्टर था उसका नाम था नेक चंद। वो अब भारतवर्ष में जो आउटसाइडर आर्ट कहलाती है, बाह्य कला जिसको कहते हैं, उसके सबसे बड़े योगदानकर्ता, कंट्रीब्यूटर के रूप में वो जाना जाता है। नेक चंद ने ये बनाया था चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। वही 80 साल पहले इसका एक अच्छा मतलब क्रिएटर था, इस गार्डन का डायरेक्टर था नेक चंद। उसी ने आउटसाइडर आर्ट को अपने भारत में विकसित किया। अब उसकी प्रसिद्धि इतनी थी रॉक गार्डन की, नेक चंद की, कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो उसका कैसे फेमस का फायदा मिला ये देखें आप, कहाँ उसकी चीजें दुनिया में आई, नजर में लोगों की में। द 50th issue स्प्रिंग 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover। यहाँ पर आप ये देखें कि एक रॉ विजन नाम की पत्रिका है जो कि यूके से प्रसारित, यूके यूनाइटेड किंगडम से प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका है। उसके 50th इशू एडिशन जो था, 50वां अंक जो है, जिसका नाम था, 2005 की बात है ये, 2005 की बसंत ऋतु जिसका टाइटल था, जो कि एक यूनाइटेड किंगडम की प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नाम क्या बताया मैंने? रॉ विजन जिसका नाम है, जो कि बाह्य कला, आउटसाइडर आर्ट के प्रकाशन की एक अग्रणी पत्रिका है। उसने अब इसके मुख्य पृष्ठ पर नेक चंद का गार्डन का एक फोटो लिया, और उसमें क्या था उस फोटो में, और उनके रॉक गार्डन की मूर्ति वुमेन बाय द वाटरफॉल ये छपा हुआ है। और ये फोटो उन्होंने अपनी पत्रिका पर, यूनाइटेड किंगडम की पत्रिका मैगजीन पर इसको छापा था। 2005 की बात है। स्प्रिंग 2005 के नाम से ये एडिशन था। तो उसमें उसने ये विमेन बाय द वाटरफॉल के नाम से मुख्य पृष्ठ पर ये छपा था। द नोशन ऑफ आर्ट ब्लड और रॉ आर्ट was of works that were in their new state, raw state, as regards cultural and artistic influences।
ये जो अवधारणा है, नोशन है, आर्ट ब्रट, जिसको कि फीकी कला बोलेंगे या रॉ आर्ट, कच्ची कला, ये जो नोशन है, अवधारणा उन कार्यों में भी थी जो कि सांस्कृतिक व कलापूर्ण भाव प्रभाव के हिसाब से अपने प्राथमिक अवस्था में थी। ये चीजें वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन द रॉ स्टेट, अपरिपक्व अवस्था में थी, मतलब बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे वो, रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, और उनमें सांस्कृतिक कलापूर्ण प्रभाव था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक to a broken down car could be material for a work of art, something Neckchand has taken to dizzying height. अब ये आर्ट ब्रट में क्या होता है, कोई भी चीज ले लें हम जो फालतू हो, और हर एक चीज, चाहे वो एक टिन हो, टिन का डब्बा हो, या सिंक हो, या एक टूटी फूटी कार हो, वो तक आर्ट के काम का मटेरियल था। आर्ट ब्रट में आप ये देखते होंगे, कई बार नेट पर आपने देखा हो, लोगों ने जग, मग्गा, टूटा फूटा कुछ भी घर का मटेरियल ले लिया और उस पर पेंटिंग कर दी, ये आर्ट ब्रट कहलाती है। तो नई तरह की एक कला है जो विकसित हो रही है। तो एक टिन का डब्बा हो, सिंक या टूटी कार हो, ये आर्ट के काम का मटेरियल था। कुछ ऐसी चीज जिसे नेकचंद ने चौंकाने वाली ऊंचाई तक पहुंचा दिया था, डिजिंग हाइट तक नेकचंद ने इस वर्क ऑफ आर्ट को पहुंचा दिया था। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही lives his dream, the Swiss commissions for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. अब नेकचंद की जो कला है, उनकी कला को क्या बोला था यूनेस्को के लोगों ने, क्या बोला, उसको कैसे सम्मानित करने वो जा रहे हैं, ये आप देखिए यहाँ पर। तो नेकचंद की कला को, उनकी कला को क्या बोला, ये डबल इन्वर्टेड में लिखा हुआ है, एक अद्भुत प्रमाण, एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, एक अद्भुत प्रमाण उस बदलाव का जो कि एक अकेला व्यक्ति ला सकता है। ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लाइव्स हिज ड्रीम, जब वो अपने सपनों को जीता है। अपने सपनों, किसी का, हर व्यक्ति का एक सपना होता है जिसको लेकर के वो चलता है, उस सपने के साथ में वो जीता है, उसको आप पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ता जाता है। तो नेकचंद का जो सपना था, एक अद्भुत प्रमाण उस बदलाव का जो कि अकेला व्यक्ति ला सकता है जब वो अपने सपनों को जीता है, वो हमको यहाँ दिखता है। तो ये इसकी मान्यता देने वाले यूनेस्को का एक स्विस कमीशन है, उनके कार्यों को, नेकचंद के कार्यों को यूरोप में प्रदर्शित कर उसका सम्मान कर रहा है, ऑनरिंग कर रहा है नेकचंद की यूनेस्को। द 5-month इंटरैक्टिव शो रियल्म ऑफ Neckchand, beginning October, will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy. ये स्विस कमीशन जो है यूनेस्को का, वो 5 महीने का संवादपूर्ण शो होगा। लोग उसको देखेंगे, पेंटिंग्स को, उसकी बातें करेंगे। तो 5 महीने का ये संवादपूर्ण शो होगा जिसका नाम होगा नेकचंद का कार्यक्षेत्र, इसको नाम दिया गया। अब इसके नाम से, इस नाम से ये अक्टूबर में कहाँ लगेगा ये मेला, ये शो कहाँ लगेगा? स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस और इटली में ये आयोजित होगा, जो कि यूनेस्को ने आयोजित किया था। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद ये कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा इनाम तो तब होता है जब मेरे बगीचे में लोगों के द्वारा मेरी बनाई गई, सृजित की गई चीजों को देख करके लोग आनंद लेते हैं। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज।
मेरा सबसे बड़ा इनाम तो मेरे बगीचे में लोगों के द्वारा मेरे सृजन का आनंद लेना होगा। नेकचंद ये कहते हैं जब उनसे ये बात की जाती है कि आपको विश्व में सम्मान मिलेगा, मेला लगाया जाएगा, शो लगाए जाएंगे आपकी पेंटिंग्स के, तो ये बात वो कहते हैं। तो ये पूरा इंटरव्यू वृंदा सूरी ने लिया था, पार्ट 2 है ये आपका। इस तरह की पेंटिंग्स ये आप देख सकते हैं रॉक गार्डन में, चंडीगढ़ में आप जब भी जाएं तो ये रॉ मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हैं। आर्ट ब्रट का नमूना है, आउटसाइडर आर्ट जिसको कहते हैं। इस तरह की कई पत्थरों की तरह से हुई मूर्तियाँ रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, थैंक यू। और भी वीडियो देखने के लिए आप MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब आपको मोबाइल में वीडियो के नीचे दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसको आप टच करेंगे, लाल कलर का सब्सक्राइब व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, घंटी छपी है, उसको आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ऑल, उस ऑल के ऑप्शन को आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।